मेघा और आकाश की शादी के बाद न जाने क्यों आकाश को मेघा का बिहेवियर चेंज हुआ लग रहा है। मेघा पहले ऐसी नहीं थी। अचानक से सोते सोते रात को उठ के बैठ जाना और जोर जोर से चिल्लाना, यह कहना कि मुझे घर के बाहर कोई आवाज़ दे रहा है। अचानक से आशीष का हाथ पकड़कर उसे कहना कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी। कभी कभार आशीष पे इतना प्यार जता देना मानो आशीष को लग रहा था कि ये वही है जो आशीष समझ रहा है। चलिए जानते हैं कहानी में क्या हुआ मेघा और आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ, ऐसे किस्से और कहानियाँ जो मुझ तक आप सभी लोग पहुँचाते हैं और रोचक पौराणिक तथ्य जो हमें बचपन से लेकर अभी तक कहानियां सुनाई जा रही। मेघा और आशीष की आज शादी है। ये दोनों लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल रहे हैं, यानी कि अपनी पसंद को घर वालों की पसंद बनाकर दोनों शादी कर रहे हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और दोनों के परिवार भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इन दो परिवारों का यह मानना है कि अगर बच्चों की खुशी है इस चीज़ में, तो उस चीज़ में हमारी भी खुशी इन्वॉल्व होना आवश्यक है। दोनों परिवार चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें और हमेशा यूं ही हंसते रहें, प्यार रहे बच्चों के अंदर। लेकिन जिस दिन मेघा की मेहंदी रात थी, उस दिन मेघा को न जाने क्यों ऐसा फील होने लगा कि उसके शरीर पे कुछ न कुछ भारी भरकम रख दिया गया है। मेघा को अपना शरीर अचानक से भारी लगने लगा था और मेघा डिस्टर्ब रहने लगी थी। मेघा को कोई उसके नाम से आवाज़ देता था तो वो उस आवाज़ को भी अनसुना सा कर देती थी, मानो मेघा का नाम मेघा हो ही नहीं। जब मेघा को शादी के लिए फेरों के लिए मंडप पे बुलाया गया, तब भी मेघा को जब बुला जा रहा था तब मेघा नहीं आई थी। उसको कोई जाकर बुलाकर लेके आया था, उसके बाद मेघा के फेरे हुए थे। आशीष को और मेघा को एक साथ रिलेशन में रहते हुए करीब 7 साल हो चुके थे। इन 7 सालों में दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे थे, क्योंकि इतना समय किसी को जानने के लिए शायद काफ़ी होता है, और दोनों लिविंग रिलेशनशिप में भी रह चुके थे, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को और भी ज़्यादा जानने लगे थे। लेकिन आशीष को ये साफ महसूस हो रहा था कि मेघा का शादी के बाद से ही बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, और मेघा अब वो मेघा नहीं रही जिस मेघा से वो शादी से पहले प्यार किया करता था। क्योंकि मेघा की हरकतों में पूरी तरह से बदलाव आ चुका था और मेघा मानो अब कोई और ही बन चुकी थी। एक रात मेघा अचानक से उठ खड़ी होती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मानो मेघा की छाती पर कोई आकर बैठ गया हो और मेघा को वो साफ दिखाई दिया हो। मेघा को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, क्योंकि मेघा को आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मेघा की जब सास तक ये बात जाती है तो मेघा की सास मेघा को बताती है कि ये खासकर हो जाता है क्योंकि सपने में काफ़ी लोग दब जाया करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी जब आप पे सपने में हैवी हो जाती है तो वो आपको दबा देती है, जिसे हम सपने में दब जाना कहते हैं। मेघा इस बात को
इग्नोर करती है। वो सोचती है शायद बुरा सपना था जिसकी वजह से मैं दब गई थी। लेकिन अगली रात मेघा के घर से बाहर से कोई आवाज आ रही थी, मानो कोई सोनिया नाम लेकर मेघा को बुलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेघा को सोनिया नाम से कोई भी नहीं बुलाता। लेकिन ये बात आशीष को समझ आ रही थी। जो ये हरकतें मेघा कर रही थी, ये हरकतें शायद आशीष ने कहीं और भी देखी थी। मेघा और आशीष 7 साल से रिलेशन में तो थे, लेकिन मेघा आशीष को सिर्फ 7 सालों से ही जानती थी। उससे पहले का इतिहास आशीष का मेघा को नहीं पता। मेघा को ये हरकतें करते हुए, ये अनडिसिप्लिन होते हुए करीब 1 महीना हो चुका था। और 1 महीने में ही आशीष को ये समझ आ चुका था कि ये अब मेघा नहीं रही। आशीष के जब पास्ट में जाते हैं तो पता चलता है कि आशीष के साथ कोई सोनिया नाम की लड़की रिलेशन में थी। क्योंकि जब मेघा ये सारी हरकतें कर रही थी, तब मेघा को एक उनके ही परिवार के, जो उनका परिवार जिन्हें मानता था, उन्हें हम ज्ञानी कहेंगे, पंडित कह लो, ज्ञानी कह लो, बाबा कह लो, हम ज्ञानी नाम से जानेंगे उन्हें इस कहानी में। जो उनके परिवार के ज्ञानी थे, उनके पास ले जाया जाता है और मेघा के जो भी आसपास घटनाएं हो रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं, उनके बारे में जब बताया जाता है, तो वो जो ज्ञानी बाबा थे, वो अपने कुछ मंत्रों के जाप से आशीष की सारी इतिहास के काला चिट्ठा मेघा और उनके परिवार के सामने रख देता है। बात ये निकल कर आती है सामने कि आशीष मेघा के साथ रिलेशनशिप में रहने से पहले किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में था जिसका नाम सोनिया था। आशीष ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जिसके बाद आशीष ने उसे छोड़ दिया। उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन आशीष ने उससे वादे किए थे, उससे कसमें ली थी कि उसके साथ शादी करेगा, जीवन बिताएगा। जिसके बाद वो लड़की आशीष के बच्चे की माँ भी बनने वाली। वो ये सच अपने घर पे नहीं बता सकती थी, जिसके चलते जिस कॉलेज में आशीष और वो लड़की पढ़ा करती थी, उसी कॉलेज में उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। और जब मेघा की मेहंदी रात थी, तब वो मेघा के ऊपर सवार हो गई। मेघा के ऊपर वो मेहंदी रात को हावी हुई। मैंने अपनी पहले भी कहानियों में बताया है, मेहंदी, इत्तर, चौराहा, इन सब चीज़ों पे ये बुरी शक्तियाँ, जिन्हें हम नेगेटिव एनर्जीज कहते हैं, ये जल्दी हावी होती है। फैक्ट है। आपको नहीं विश्वास होता तो किसी दिन लगाइए इत्तर और घूम के आइए एक बार शमशान घाट में, आपके आसपास होगा ही। फिर आपकी कहानी सुनाता हूँ मैं, भेजिएगा। आशीष को जब ये बात पता चलती है तो आशीष घबरा जाता है, डर जाता है और वो मेघा से कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये पास्ट था, गलती थी, अब इसे बाबा सुधारा कैसे जाए, ज्ञानी जी सुधारे कैसे हम। वो कुछ उपाय बताता है कि मेघा को सुबह शाम ये मंत्र जाप करना होगा और मेघा का उतारा तो मैं कर दूंगा। मेघा का उतारा होने में 4 महीने लग जाते हैं, जब जाकर मेघा का उतारा होता है। और मेघा इस डर के चलते कि वो दोबारा स्पिरिट मेघा के साथ न लग जाए, मेघा आज तक वो नियम निभा रही है।
जो ज्ञानी बाबा ने मेघा को बताया। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि जब आप भगवान में भरोसा रखते हैं तो आपको इन सब चीज़ों में भी थोड़ा विश्वास तो रखना ही चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे पास होती तो हैं, शायद हमें लेट दिखाई दें या फिर दिखाई ही ना दें, या फिर सिर्फ महसूस होके रह जाए, हमारे साथ कोई जीवन में घटना ना घटे। लेकिन ये चीज़ें, मेरा मानना है, होती ज़रूर है। आप वीडियो के एंड तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।